brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब बात करेंगे गुजरात की, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं इंडिया टुडे मैगजीन की सीनियर एसोसिएट एडिटर जुमाना शाह। जुमाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। मूड ऑफ द नेशन देखा, उसके पहले 2014 और 19 के इलेक्शन देखे। 17 में फाइट थी, 22 में फाइट नहीं थी। राज्यसभा की सब सीटें भाजपा को ही जानी हैं, पर कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेके जेपी नड्डा के अलावा जो बाकी तीन हैं, क्या फैक्टर्स रहे, ये बताइए। जेपी नड्डा के अलावा हम देख रहे हैं एक तो जशवंत परमार आए हैं जो कि है गोधरा से। अब उनका मैं कहूंगी कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक रेबेल रह चुके हैं। 2017 में थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी थी जी, और उन्होंने इंडिपेंडेंट के हिसाब से वो लड़े थे। अब ये दिलचस्प मामला इसलिए है क्योंकि मोदी जी कभी ऐसा करते नहीं है। कोई एक बारी रिबेलियन करता है, मतलब ऐसी बड़ी उनको राज्यसभा की टिकट देना कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। और वो काफी यंग भी है, 47 की उनकी उम्र है। पर ये एक इंटरेस्टिंग पहलू दिखाता है कि वो सहानुभूति का मामला है, क्योंकि 2017 में उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उस वक्त वहां के जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे सीके राहुल जी, उनको लिया था पार्टी में, और उनकी ये डिमांड थी कि मुझे टिकट दी जाए तो ही मैं लड़ूंगा। तो उनको टिकट दी गई थी। तो वो जो एक मुद्दा है, एक आइडियलिस्टिक तौर पे उन्होंने कहा था कि जिनके सामने हम लड़ रहे थे, हम उनके साथ बैठ के नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। तब जाके, और आज की बात है, ही ऑफ कोर्स रीजॉइंड द पार्टी, फिर उन्होंने पार्टी में वापस आ गए थे। ही डिड ऑल राइट, वो हार गए थे 2017 में, वो जीते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक वैल्यू की सिस्टम की बात है कि वो अपनी वैल्यू से जुटे रहे। तो इनका एक सरप्राइज कैंडिडेट कहा जा सकता है। दूसरे हमारे गोविंद भाई ढोलकिया, जो कि अमरेली से है। पुरुषोत्तम रूपाला अमरेली से है, सौराष्ट्र में। उनका कैंडिडेचर खत्म हो रहा है, उनकी टर्म खत्म हो रही है, उनकी 3 टर्म खत्म हो रही है। तो उनकी टर्म खत्म होना, पुरुषोत्तम रूपाला की मैं पहले बात करूंगी, गोविंद भाई की साथ साथ में बात करेंगे। रूपाला जी यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और अब वो क्या करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो बहुत ही टॉल पाटीदार लीडर है। वो लेवा कम्युनिटी से आते हैं, और ऐसा सुना जा रहा है कि शायद वो लोकसभा इलेक्शंस लड़ेंगे। सो दैट इज इंटरेस्टिंग कि वो वापस इलेक्टोरल में आएंगे। ही इज अ पावरफुल लीडर। गोविंद भाई इज अ डायमंड डायर। वो उनकी सूरत में सबसे बड़ी जो उनकी डायमंड पॉलिशिंग की जो हम कंपनी कहते हैं, SRK, श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट्स, वो उनकी है। ही इज वन ऑफ द वेरी सीनियर डॉयंस, जिसको कहते हैं डायमंड कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री के, वो है गोविंद काका कहते हैं उनको। सो वेरी अफेबल पर्सन, खेडूत है, अपने गांव में अभी भी खेती करते हैं। हम गए थे इंडिया टुडे मैगजीन में, हमने उनको फीचर किया था, और वेरी सिंपल, बहुत ही आसान से बात कर सके हम, ऐसे इंसान है। सूरत में उन्होंने एक गांव जैसा बनाया है, अपनी मेड लाइक बंगलोज है, सुपर लग्जरियस बंगलोज है, लेकिन एक बड़ा सा प्लॉट लिया है सूरत के हार्ट में, और कुछ 7-8 उनकी फैमिलीज के जितने भी लोग आए हैं जो डायमंड इंडस्ट्री में उनके साथ है, अलग बिजनेसेस भी कर रहे हैं, लेकिन फैमिली है तो सब साथ रहते हैं, जैसे कि एक पूरा 10 बंगलोज का ऐसा घर है। तो वो एक उनकी यूनिकनेस है कि वो फैमिली को बहुत ही ज्यादा साथ रखते हैं। ही इज अ पटेल, ऑल्सो अ फार्मर लाइक आई वाज सेइंग, और वो रूट्स के साथ अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। एक एनेक्डोट मुझमें ये याद आ रहा है कि 2009 में ज्यादातर केशुभाई पटेल, जो पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, और उन्होंने एक गुजराती में हम जिसको बड़वा कहते हैं, रिबेलियन उन्होंने किया था नरेंद्र मोदी के सामने, ये कह के कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। तो उन्होंने सरदार पटेल उत्कर्ष समिति ऐसा एक मंच खड़ा किया था, और वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन वो एक शुरुआत थी। वो करना चाह रहे थे, पॉलिटिकल फ्रंट एक खड़ा करना चाह रहे थे। तो ऐसा भी बातचीत में ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने गोविंद काका को एक हवाला जैसे दिया था कि आप देखिए कि सूरत में उनकी मीटिंग हो रही थी। सूरत में काफी ज्यादा सौराष्ट्र के पटेल हैं, तो सूरत में उनकी मीटिंग हो रही थी, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये देखिए कि ये मीटिंग कामयाब न हो।
कि पहले तो केशव भाई खुद ही वो मीटिंग में ना आए, और जितना हो उतने जो लोकल नेता है, जो पाटीदार नेता है, जो पाटीदार सभ्य है, वो आए नहीं। भाजपा के, खासतौर पे भाजपा के आए नहीं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये सक्सेसफुल था। उस वक्त वो नहीं टेक ऑफ कर पाए थे, सरदार उत्कर्ष समिति उस वक्त आगे नहीं बढ़ी थी। फिर बहुत उनको मेहनत करनी पड़ी थी केशव भाई पटेल को, और जो उन्होंने चुनाव लड़े थे बीजेपी के सामने, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन उसका एक श्रेय इस इनिशिएटिव को भी जाता है कि जब शुरुआत में ही ये गोविंद काका ने जो थोड़ी उनकी जो क्या कहते हैं विजडम उनका इस्तेमाल करके ये किया था कि लोग जाए नहीं, तो एक वेल बिगन इज हाफ डन जैसा कहते हैं। सो ऐसा ये एक उनका कहा जाता है। तीसरे हमारे उम्मीदवार है यहाँ से मयंक नायक। मयंक नायक है मेहसाना से, और वो भी काफी सामान्य कमिटेड बीजेपी वर्कर है। आरएसएस का बैकग्राउंड है उनका, और ये मेहसाना में तालुका पंचायत के सब सदस्य और हेड रह चुके हैं। और वेल ओबीसी सेल के प्रेसिडेंट है ये। इनफैक्ट जशवंत भाई परमार भी ओबीसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वन ऑफ द ओबीसी कम्युनिटीज में से एक है वो। और वेल आई थिंक ओबीसी को चुनने का जो लॉजिक है वो सीधा दिख रहा है कि कैसे बीजेपी ओबीसी कम्युनिटी के साथ जुड़ी रहना चाहती है और दिखाना चाहती है। ज्यादातर तो दिखाना जरूरी है कि वो जुड़ी हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पुरुषोत्तम रुपाला एक पाटीदार है जो जिनकी टर्म खत्म हो रही है, और ये बारी बीजेपी को 2 और सीटें मिली है, जैसे कि आपने कहा जेपी नड्डा जी है, और हम 3 कैंडिडेट्स देख रहे हैं। कांग्रेस का ये बारी कोई कैंडिडेट नहीं है। 4 सीट्स गुजरात से खाली हो रही है, 2 कांग्रेस के साथ थी, 2 बीजेपी के साथ थी। अब जो आ रही है कांग्रेस के साथ कोई भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव उनके विधायक नहीं है असेंबली में। सो दिस इज द एंड फॉर कांग्रेस। अभी 2026 में शक्ति सिंह गोहिल है, उनकी टर्म खत्म होगी, जो कि अभी कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है। उनकी टर्म खत्म होगी, उसके बाद ये अब के वो इलेक्शंस में भी कोई कांग्रेस का कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा। जब 2022 में जब इलेक्शंस खत्म हुए थे, तब कांग्रेस ने 17 एमएलएस थे उनके असेंबली में, उनको फॉर्मल ऑपोजिशन भी नहीं है वो। उसके बाद 2 ऑलरेडी बीजेपी में जुड़ चुके हैं, और हम वो पता नहीं 2026 में क्या स्थिति होगी। और उसके बाद सो इट इज अभी ये ना ही 26 सीटों का सफाया है, एक बेंचमार्क, ये वाटरशेड मोमेंट है, ना ही सिर्फ 26 सीटों का सफाया है, लेकिन राज्यसभा में भी कोई कांग्रेस का उम्मीदवार अब दिख नहीं रहा है। थैंक यू जुमाना फॉर दिस इंसाइट।